हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपव्यय का विस्तृत उत्तरी का एक क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो यूपी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष जो है 8 नंबर में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन हर वर्ष जो है 8 नंबर में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करेंगे। जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष जो है 8 नंबर में आपको जो है देखने को मिलता है। निम्नलिखित समीकरण निकाय को अपव्यय विधि से हल कीजिए। इस समीकरण को अपव्यय विधि से हल करने के लिए हर वर्ष पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है 3x-2y प्लस 3z बराबर 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1, 4x माइनस 3y बराबर धन 2z बराबर 4। लिखेंगे समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखा जा सकता है। लिखेंगे समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, इस समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर बी के फॉर्म में हम लिखते हैं तो ए का बराबर हमें क्या मिलेगा यहां से। देखिए, ए बराबर ए जो है एक्स का गुणांक, वाई का गुणांक, जेड का गुणांक। तो 3 हो गया माइनस 2 हो गया, जेड का गुणांक 3। दूसरे में लिखेंगे 2 हो गया एक्स का गुणांक, वाई का गुणांक 1, जेड का गुणांक -1। तीसरे समीकरण में आते हैं 4x में x का गुणांक 4, y का गुणांक -3, z का गुणांक 2। ये a का मान हो गया। x का मान क्या है? x बराबर हमें मिल रहा है यहां से। देखिए, x में क्या है हमारा, एक कैपिटल X लिखेंगे और x में हमें मिलेगा x y z। 3 वेरिएबल है, इन्हीं तीनों का मान निकालना है x y z। और लास्ट में हमें क्या निकालना है, बी बराबर ये लास्ट में जो अचर पद होता है उसको लिख लेते हैं 8 1 4। ये बी का मान हमारा हो गया। पुनः इसमें हम देखते हैं ए का मान हो गया, एक्स का हो गया, बी का हो गया। हम निकालेंगे क्या, सारणिक ए का मान। सारणिक ए का मान निकालेंगे तो क्या लिखते हैं, ये सारणिक हो जाता है। तो इसको जो है ए पर सारणिक लगा दिए तो ये जो अपव्यय जो लिखा हुआ है ये जो है सारणिक हो जाता है। तो सारणिक हो जाएगा तो इसको हम तोड़ सकते हैं। चाहे तो हम इसको ऐसे को लिख सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। 3 2 1 -1 4 -3 2, ये सारणिक बन गया। जब हम सारणिक ए लिखे तो जो है ये अपव्यय का सारणिक बन गया। इसको हम तोड़ सकते हैं। 3 को लिखेंगे तो ए लाइन, ये वाली लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, तो इसका इसमें गुणा, माइनस करके इसका इसमें गुणा। तो 1 2 जा 2 हो गया, 3 1 जा 3 -3। ये माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस फार्मूले वाला माइनस हो गया। फिर दूसरा लिखने के लिए माइनस चिन्ह लगाते हैं, लेकिन पुनः ये जो है माइनस ऑलरेडी है तो जो है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2। और एक लाइन कैंसिल, एक कैंसिल, 2 दूनी 4 माइनस आपका 4 1 कम 4, तो 4 प्लस 4 हो गया। देखिए, 2 दूनी 4 और ये 4 1 कम 4 -4। यहां एक फार्मूले का माइनस, एक इसका माइनस, मिलके +4 हो गया। प्लस तीसरा प्लस होता है, यहां से गिनते हैं प्लस माइनस प्लस, तीसरा प्लस होगा तो 3 लिखेंगे। ऐसे पुनः लिखेंगे, ये लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, बचा क्या, ये दोनों बच गए, 2 3 6 -6 और 4 1 कम 4, तो 4 1 कम 4 आपका कितना हो गया, -4। हल कर लेंगे तो कितना आएगा, यहां से 3 और इसको जो है घटाएंगे तो -1 मिलेगा, प्लस 2 गुणे 8 हो जाएगा, 4 4 8 और +3, ये कितना हो जाएगा, -10। हल करेंगे तो ये हमें मिलेगा -3 + 16 -30।
जोड़ लिए तो 33 में से 16 घटा लेंगे, -17 आ गया, -70, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ये 0 के बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे अतः ये एक व्युत्क्रमणीय अवयव है और इसके व्युत्क्रमों का अस्तित्व है। लिखेंगे अतः ये एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसलिए इसके व्युत्क्रमों का अवयव होगा, इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, व्युत्क्रम का अस्तित्व है, व्युत्क्रम का अस्तित्व है। हम जानते हैं कि जो है अगर सारणी के का मान शून्य के बराबर हो गया तो इसका हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, उसका ए इनवर्स अस्तित्व में नहीं होता है। तो जो है पहले हमें एक सारणी के निकालना है और इसका मान अगर शून्य नहीं आता है तभी जो, अगर इसका मान शून्य आ जाता है तो यही लिख देंगे कि इसका व्युत्क्रम अस्तित्व में नहीं है, और अगर इसका मान शून्य नहीं आता है तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसका मान शून्य नहीं आया तो हमने क्या किया, लिख दिया अतः ये एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसलिए इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अगर इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, सहखंडज निकालेंगे हम, जो है सहखंडज में हम निकालेंगे C11। C11 बराबर क्या होता है, चलिए C11 लिखना है, ए वाली लाइन कैंसिल, ए वाली लाइन कैंसिल, बच गया जो अवयव बचा लिख लेंगे। क्या बचा, 1 -1 3 2। C11 लिखना है, ए वाली लाइन कैंसिल, ए कैंसिल, लिखेंगे 1 -1 -3 2। ए C11 हो गया। यहां पर मान निकालेंगे तो 1 1 2 जा 2, माइनस करेंगे, -3 1 कम 3 2 -3, ये आ गया -1। C11 का मान -1 आया, ऐसे C12 निकालेंगे तो कितना आएगा, C12, ए वाली लाइन कैंसिल, ए वाली लाइन कैंसिल, तो बचेगा 2 -1 2 -1, और बचेगा इसमें 4 और 2, 4 और 2। इसको हल करेंगे तो हमारे पास मिलेगा कितना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 प्लस 4 1 कम 4, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 8। लेकिन हमारे पास दूसरे C11 का जो है मान जो है दूसरे नंबर पर पहला प्लस दूसरा माइनस होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, माइनस होता है। तो C12 का मान माइनस ए जो है माइनस में हो जाएगा, -8 हो जाएगा। C13 लिखेंगे, C13 सारणिक में लिखेंगे, देखिए प्लस माइनस प्लस ऐसे गिनकर हम लगा देते हैं, वैसे भी चिन्ह जो है -1 के पावर करके जो है ये जो है रो प्लस कॉलम करते हैं, मतलब पंक्ति प्लस अवयव I प्लस जे होता है इसका पावर। लेकिन हम जो है ये तो या तो इसको गिन कर लगा दें ऐसे प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस ऐसे लगा दें, या जो है -1 के पावर I प्लस जे यहां लिखते हैं। तो C13 का मान आपको लिखना है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति, देखिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब ये वाली लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, 2 1 4 -3, 2 1 4 -3, ये बच गया। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा,
दो, एक, 4 - 3 तो 2 तिहाई 6 - 4, 2 तिहाई 6 - 4 आपका हो गया, ये मिल गया 2। फिर ऐसे निकालेंगे C21 हमें क्या मिलेगा, C21 लिख लेते हैं। C21 देखिए ये वाली लाइन कैंसिल, ये C21 है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये वाली लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, मिलेगा -2 3, -2 3 मिल गया, और -3 2, -3 2 ये मिला हमें। और ध्यान रखना ये प्लस था तो ये माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे, एकदम चिन्ह भूलना नहीं है। तो 2 दूनी 4, माइनस में 4, ये माइनस ऑलरेडी है, 2 दूनी 4 माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस +9, तो 9 में से 4 घटा लेंगे 5 आएगा, -5 आ गया। ऐसे हमें निकालना है C22, C22 निकालना है। C22 निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए C22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यही है, ये लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या, 3 और 3 4 2, 3 3 4 2, 3 3 4 2, चिन्ह गिन लीजिए, प्लस माइनस प्लस, प्लस है ये तो प्लस ही रहेगा, 3 दूनी 6 -4 तिहाई 12 आ गया है आपके पास -6। ऐसे पुनः हमें क्या निकालना है, C23 निकालना है। C23 निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, C23 देखिए पहले C23 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ है, इसको लिखना है। ए लाइन कैंसिल, ए कैंसिल, बचा क्या, 3 - 2 4 -3, 3 - 2 4 -3, ये लिख लिए हम जो है। और अभी चिन्ह लिखना है प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस होता है तो माइनस लगा लेंगे, यहां आया माइनस, 3 × 9 आपका हो गया कितना, 3 × 9 -9, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, कितना आया ये जो है -9, 8, ये घटा लेंगे तो -1 आ जाएगा, 1 आ गया। इसे लिखेंगे C31 निकालना है, पहले प्लस माइनस प्लस होता है, ये लाइन इसको लिखना है तो ये लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, बचा क्या, -2 3, -2 3, और क्या बचा हमारे पास, 1 -1, 1 - 1 हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 कम 2 -3 आ गया, -1। ऐसे C32 लिखेंगे, इसको भी लिख लेंगे C32, ए वाली लाइन कैंसिल, ए वाली लाइन कैंसिल, ए कैंसिल, ए कैंसिल, तो हमारे पास बचा 3 3 2 -1, 3 3 2 -1 हल करेंगे तो 3 1 कम 3 -3, 2 तिहाई 6 -6 मिलके हो गया हमारा -9। एक क्या होता है, चिन्ह गिन लेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस किधर से भी गिन सकते हैं, प्लस माइनस मतलब ये माइनस आता है तो यहां माइनस लगाएंगे, यहां भी माइनस लगाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। C33 देखेंगे प्लस है कि माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस होता है, ये कैंसिल, 3 - 2 2 1, 3 - 2 3 - 2 2 1 हल कर लेंगे, कितना आया, 3 1 कम 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो गया, 3 4 हमारा आ गया 7। ये हमारा कोफैक्टर सब निकल गया, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। हमने जो एक कोफैक्टर निकाला, खंडज देखिए, एक
जो है गलत हो गया है। C13 में जो है, जब C13 हमने लिखा, C13 मतलब इसको लिखा ए कैंसिल, तो 2 1 4 -3, 2 1 4 -3, ये माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये 6 4 -10 हो जाएगा। चलिए यहां आते हैं हम, एक जब सभी कोफैक्टर निकल गए तो हम निकालेंगे एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए बराबर क्या होता है? एडज्वाइंट ADJ, एडज्वाइंट ए बराबर क्या मिलेगा हमें? देखिए C11 लिखेंगे, मतलब C11 -1, C12 -8 -10, इसके बाद -5 -6 -5 -6, इस एक है, C31 है -1, 8 है, और ये 7, -1 9 और 7। एडज्वाइंट ए लिख लेंगे, ए के सहखंडजों से निर्मित आव्यूह का ट्रांसपोज। एडज्वाइंट ए बराबर ए के सहखंडजों से निर्मित आव्यूह का ट्रांसपोज, परिवर्ताव्यूह। परिवर्ताव्यूह जब आ जाता है तो हम इसको क्या करते हैं? परिवर्त को हल करने के लिए हम जो है पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना लेते हैं। तो -1 -8 -10 -5 -6 9, -5 -6 1, -1 9 7, ये जो है हमें मिल गया एडज्वाइंट ए। एक बार मिला लेते हैं, C11 का मान -1, C12 का मान -8, C13 का मान -10, ऐसे C21 बराबर -5, C22 बराबर -6, 1 -1 9 7। एडज्वाइंट ए निकल गया तो हम निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडज्वाइंट ए अपान ए का सारणिक। एडज्वाइंट ए का सारणिक बराबर क्या है? सारणिक ए का मान अभी अभी हमने निकाला था -1/17, तो -1/17 ही हो गया सारणिक ए का मान। और इस जो है एडज्वाइंट का मान हमारे पास है, एडज्वाइंट ए बराबर क्या है? -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। इसका हमें यहां पर पुनः लिख लेंगे, यक्स बराबर ए इनवर्स बी। इसका मान रख लेंगे, ए इनवर्स का मान है -1/17, -1/17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। ए इनवर्स का मान हो गया इंटू बी। बी का मान कितना है? बी का मान 8 1 4 है, 8 1 4 है। इसका गुणा है, गुणा तो संभव होगा ही क्योंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स है और ये 3/1 का मैट्रिक्स। तो अंदर का मिल रहा है, पहले का स्तंभ दूसरे का पंक्ति मिल रहा है, तो जो है इसका गुणा संभव है। गुणा करते हैं, इसका इसमें पहले गुणा करते हैं। ये -1/17, 1 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 अट्ठे 8 -8, 5 1 कम 5 -5, 1 चौक को 4 -4। इसका इसमें करेंगे 8 अट्ठे 64 और 6 1 कम 6 -6, 9 चौक 36। ये आपका हो गया। इसके बाद इसको जो है करेंगे 8 10 अट्ठे 80 -80 और 1 1 कम 1 प्लस 1 7 चौक 28। जोड़ लेते हैं, -1/17
देखिए जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 8 17, -17 मिला। इसको जो है हम जोड़ते हैं 64 और 36, 64 और 36 जोड़ने पर हमें मिला 8 अट्ठे 64, माइनस में 64, ये माइनस में 64 मिल रहा है तो 64 6 हमें मिल गया 70, 70 में से 36 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 34, माइनस में 34। ये जो है इसके बाद लास्ट में हमें मिला है 29, 28 एक 29, 29 80 में से घटा देंगे तो -51 मिल गया। अब इसको हमें -17 से भाग देना है तो हमें क्या मिल गया, देखिए 17 से भाग दे देंगे तो 17 तिया 51, माइनस माइनस प्लस, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 एक बार भाग गई, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। हमारे पास क्या मिला, यक्स बराबर क्या था, XYZ। देखिए ये भी 3/1 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/1 का अवयव है या मैट्रिक्स है, तो यक्स बराबर लिखेंगे, अतः यक्स बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। ऐसे हम जो है अवयव को हल करें। एक बार पुनः इस समीकरण को, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। लिखा है 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1, 4x माइनस 3y धन 2z बराबर 4। समीकरण निकाय, देखिए 3 समीकरण दिया है, इसको अवयव विधि से हल करना है। तो हल कर, यहां क्वेश्चन लिखेंगे, हल में हम लोग सॉल्व करेंगे। समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। इस समीकरण निकाय को जो है ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। इस समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए a बराबर क्या लिखेंगे, x का गुणांक 3 है, पहले पंक्ति में लिखेंगे माइनस y का गुणांक -2, z का गुणांक 3, x का गुणांक 2, सभी x का गुणांक पहले स्तंभ में लिख लेंगे तो 3 2 4 हो गया, और y का गुणांक दूसरे स्तंभ में जो है लिख लेंगे तो 2 1 -3, 2 -2 1 -3। ऐसे z का गुणांक तीसरे स्तंभ में लिख लेंगे 3 -1 2, और जो है अचर पद को जो है हम लिख लेंगे b के रूप में लिख लेते हैं सभी अचर पदों को, तो 8 1 4, 8 1 4, और यक्स वाई जेड बचा तो यक्स बराबर करके यक्स वाई जेड लिख लेते हैं। मॉड ए बराबर हम लिखेंगे यहां पर मॉड ए या सारणी के का मान निकालेंगे। ए मिल गया तो सारणी के का मान निकालेंगे। सारणी के बराबर क्या हो जाएगा, ए जो है जो अवयव बना हुआ है ये जो है आपका सारणिक हो जाएगा। 3 -2 3, ये जो है सेम लिखा रहेगा जो लिखा था वही, और इसको हमने क्या किया कि जो है ये अवयव लगा था इसको सारणिक में लिख लिया। सारणिक को कैसे तोड़ते हैं, 3 को लिखना है तो 3 लिख लिए, ये लाइन कैंसिल ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा इस जो संख्याएं बचती हैं इसका हम गुणा कर लेते हैं। 1 2 जा 2 माइनस, और ये माइनस लगा कर लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 कम 3 तो 2 -3 हो गया। 2 को लिए तो 2 -2 है तो यहां लिखेंगे -2, लेकिन ये फार्मूले से पहला प्लस दूसरा माइनस तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। ये वाली लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, लिखेंगे 2 2 जा 4 माइनस 4 1 जा 4 -4, तो माइनस -4 मिलके 4 + 4 हो गया, और लास्ट में +3 है तो प्लस माइनस प्लस ये प्लस होता ही है, 3 हो गया। ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, 2 3 जा 6 -6 हो गया, और 4 1 जा 4 -4 हो गया। इसको हल कर लेंगे, 3 हो गया, ये 2 में से 3 घटाए -1 3, ये 2 हो गया, 4 + 4 8 हो गया आपका, ये 3 लिखे, 6 और 4 दोनों माइनस से जुड़ गए, -10। हल करने पर आया -17। इसका मान जो है सारणी के का मान जो है 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स संभव है, लिखेंगे। अतः ये एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसलिए इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। जब एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व
है, अर्थात इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। जब इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है तो हम क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, सहखंडज निकालेंगे। तो ए के सहखंडजों से निर्मित अवयव को हम एडज्वाइंट ए कहते हैं। यहां जो है एडज्वाइंट ए निकालेंगे। तो एडज्वाइंट ए निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ए के सहखंडजों की, मतलब C11 की। तो C11 ए है आपका ए, इसको लिखने के लिए या इसको लिखने के लिए ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, जो बचा उसको लिख लेते हैं। 1 -1 -3 2, तो 1 -3 2, इसको हल करने पर आया -2 -3 -1 आ गया। ऐसे जो है C12 लिखना है, C12। तो ये वाली लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, मिला क्या, 2 -1 4 2, 2 -1 4 2। देखिए यहां पर माइनस लगाए, माइनस क्यों लगाए, कोफैक्टर को चिन्ह के साथ लिखते हैं। चिन्ह कहां लगता है, चिन्ह जो है जितने भी कोफैक्टर होते हैं, देखिए प्लस हो गया, दूसरा माइनस होता है, तो माइनस के साथ, पहला प्लस है, प्लस को लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन माइनस जो है उसको लिखना जरूरी होता है। आपको बताया गया होगा जो है कोफैक्टर को लिखते समय -1 के पावर I+J लिखते हैं। I+J मतलब पहले वाले में देखिए क्या मिला, 1 धन 1, मतलब पावर 2 हो गया, तो माइनस का पावर 2 होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन माइनस का पावर 1 धन 2 होगा तो जो है ये 3 हो जाएगा, तो एक का -1 का पावर 3 मतलब माइनस हो गया। ऐसे ही चाहे ऐसे निकालें या हम डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस, तीसरा प्लस चौथा माइनस, पांचवा प्लस छठवां माइनस, सातवां प्लस आठवां माइनस, नौवां प्लस, ऐसे प्लस माइनस क्रम से हम लिखते जाते हैं। चलिए तो हम लोग C13 निकाल रहे थे। C13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसको लिखना है। ए वाली लाइन कैंसिल, ए वाली लाइन कैंसिल, 2 1 2 1 4 -3, 2 1 4 -3, हल करने पर आया -10। ऐसे लिखना है। C21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है पहला स्तंभ, ए वाली लाइन कैंसिल, ए कैंसिल, 2 मिला -2 3 -3 2, -2 3 -3 2। देखिए ये जो है पहला प्लस था, ये माइनस था, तो माइनस हमने लगाया, इसको हल करने पर -5 आया। ऐसे फिर C22 निकालेंगे। C22 देखिए ये है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये दूसरा स्तंभ ये वाली लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, 3 3 4 2 मिला, 3 3 3 3 4 2, हल करने पर -6। ऐसे सभी कोफैक्टरों का मान, सभी सहखंडजों का मान हमने निकाला। इसके बाद आगे हमको क्या निकालना है, एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए निकालने के लिए क्या करते हैं, ए के सहखंडजों से निर्मित अवयव, ए के सहखंडज से कौन कौन अवयव बने हैं, ए C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये सबका मान हमने लिख लिया। उसका जो है परिवर्त अवयव होता है। तो परिवर्त का मतलब पंक्ति को स्तंभ में लिख देना, स्तंभ को पंक्ति में लिख देना। तो जो है -1 -8 -10 पंक्ति में थे, हमने स्तंभ में लिख दिया। -5 -6 1 जो है दूसरी पंक्ति में था, दूसरे स्तंभ में कर दिया। -1 -1 9 7 तीसरी पंक्ति में था, जो है तीसरी पंक्ति में था, तीसरे स्तंभ में हमने कर दिया। फिर लिखेंगे हमें कि जब एडज्वाइंट ए निकल गया तो हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडज्वाइंट ए अपान सारणी के। सारणी के का मान 1 बटे सारणी के, मतलब सारणी के का मान हमारे पास आया था अभी अभी -17। -17 हमने लिख दिया 1 बटे -17 इंटू एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए का मान ये वाला लिख दिए। अब देखिए हमारे पास यहां पर पहले जो माने थे AX बराबर B, यहां से यक्स बराबर क्या मिलेगा, ए इनवर्स बी। यक्स बराबर ए इनवर्स बी यहां से मिल गया, या हम जानते हैं, आप याद कर लीजिए, यक्स बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का मान क्या है, 1/17 -1/17, और ये पूरा आपका ए इनवर्स का मान है इतना, और ये जो है आपका बी का मान है, बी का मान यहां से उठाकर रख दिए 8 1 4, और दोनों का गुणा कर लेंगे। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा होता है, तो -1 इंटू 8 -8 -5 इंटू 1 -5 1 कम
5 माइनस 5, 4 माइनस 1 गुणे 4 माइनस 4। देखिए जब भी गुणा होता है अंदर का अंदर गुणा होगा। देखिए 3 3 मिल रहा है तो जो है इसका गुणा संभव है। तो जो बचा कितने का मैट्रिक्स बचेगा? 3 पंक्ति 1 स्तंभ का मैट्रिक्स बचेगा। देखिए ये 3/1 का मैट्रिक्स। फिर दूसरी पंक्ति का -8 अट्ठे 64 माइनस 64, 6 1 कम 6 माइनस 6, 9 चौक को 36 प्लस 36। फिर तीसरे का 10 अट्ठे 80 माइनस 80, 1 1 कम 1 और 7 चौक 28। जोड़ लेंगे जो है सब आया 1/-1/17। ये जो है जोड़ने पर आया सब माइनस से जोड़ गए -17, 64 6 जोड़े 70 माइनस 36 34 आ गया। 80 में से 29 ये घटा लिए तो -51। 17 से भाग दे दिए, माइनस इसमें से भी कॉमन है, या जो है इसका -17 से भाग दे देंगे तो पहले में 1 बच गया, दूसरे में 2 बच गया, तीसरे में 3 बच गया। ये एक्स वाई जेड का मान आ गया 1 2 3।